साल 2022 के लिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाने में मसरूफ लगी हुई हैं। सियासत आपको इन सब के बीच में आज हम वाकिफ कराएंगे कि आखिर इस फहरिस्त में अब बात कांग्रेस के कैलेंडर प्लान पर किस तौर पर पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस सफलता के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने की शुरुआत की है और उसमें ऐसे में कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक पूरी तरीके से जुटे हैं। कांग्रेस का ये कैलेंडर प्लान है क्या, देखिए। कांग्रेस का प्लान 2022 का रास्ता आसान हो, सियासी महत्वाकांक्षा की उड़ान रफ्तार भरने लगे, विरोधियों की सारी रणनीतियां ध्वस्त हो जाएं, अपने कार्यकर्ताओं के पास वो संदेश चला जाए जो कांग्रेस उनसे कहना चाहती है, बतलाना चाहती है, जिसकी बदौलत 2022 में अपने सियासी दुश्मनों को 2 कदम पीछे धकेलने में मदद मिले, वो मजबूत हो जाए। इसलिए कांग्रेस ने एक ऐसे प्लान को सियासी जमीन पर उतारा है जिसे डिकोड किया तो भनक लगी, पता चला ये है कांग्रेस का कैलेंडर प्लान। ममता भरी तस्वीरें हैं, आंसू पोंछते हुए दिख रही हैं पीड़ितों की, जरूरतमंदों की। वहीं पर कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष करते हुए, कार्यकर्ताओं को लाठी से बचाते हुए, पुलिस की प्रताड़ना से कार्यकर्ताओं को बचाते हुए उम्भा गांव में जो संघर्ष हुआ था, उन संघर्षों की तस्वीरें हैं। तमाम अमेठी और रायबरेली की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, न्याय पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता जमे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं तक ये संदेश कि प्रियंका गांधी जी की राजनीति कैसी है, प्रियंका गांधी जी के संदेश क्या है, उस चित्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लाखों ही लोगों तक उनके संदेश को पहुंचाकर एक सकारात्मक, संघर्षशील, रचनात्मक नेता की तस्वीर और उनके संदेश को पहुंचाने का काम करने जा रही है। तो मानकर चलिए, यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने सूबे के हर गांव और हर एक घर तक प्रियंका गांधी की सकारात्मक छवि को पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। संघर्षों का नाम देने की नई रणनीति बनाई गई। इसके लिए नए साल पर कांग्रेस ने कैलेंडर तैयार किया, जिसमें प्रियंका गांधी के सोनभद्र जाने से लेकर हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने तक की तस्वीर लगाई गई है। प्रियंका की तस्वीर वाले इस कैलेंडर को घर घर पहुंचाने का काम कांग्रेसी नेता करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए सूबे के लोगों को राजनीतिक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ही प्रदेश में एक पार्टी का चेहरा बन रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक संवाद स्थापित किया है महिलाओं के साथ और तमाम सारे समाज के वर्गों के साथ, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब राष्ट्रीय स्तर का एक वही चेहरा है जो पार्टी को लोगों से जोड़ने में सफल हो सकती हैं, क्योंकि अन्य सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता शायद उत्तर प्रदेश में उस तरह की पहुंच नहीं बना पाए हैं। राहुल गांधी द्वारा भी तमाम कोशिशों के बाद और 2 दलों से गठजोड़ के बाद भी वो कुछ बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाए। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का ये कार्ड कांग्रेस के लिए एक अच्छा कार्ड साबित हो सकता है, और इसमें उनको अपनी पार्टी को लोगों से जोड़ने में थोड़ी मदद मिलेगी। सियासी गलियारे में चर्चा है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर यूपी भेजे हैं। कांग्रेस की ओर से यूपी में भेजे गए 12 पेज के इस कैलेंडर के पहले पेज पर सोनभद्र के उब्भा नरसंहार के बाद प्रियंका की राजनीति को दिखाया गया है, जहां अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी महिलाओं के साथ छपी है। कैलेंडर में हाथरस में पीड़िता के मां से गले लगते प्रियंका गांधी की तस्वीर छापी गई है। हाथरस जाते हुए रास्ते में पुलिसिया लाठीचार्ज से कार्यकर्ताओं को बचाते हुए महासचिव की तस्वीर कैलेंडर में है। इसके अलावा CAA NRC के खिलाफ लगातार सड़कों पर संघर्ष करती रही प्रियंका की एक और तस्वीर आजमगढ़ जिले की भी है, जिसमें वो पीड़ित परिवार की एक बच्ची के आंसू पोंछती नजर आ रही हैं। यानी कैलेंडर के जरिए प्रियंका को आगे कर कांग्रेस उन मुद्दों को उछाल रही है जिसने कभी सुर्खियां बटोरी थी। यानी योगी सरकार की चूक को जनता की आंखों में बसाना चाहती है कांग्रेस। जी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव अपने कैलेंडर बंटवा रही हैं, जहां पर वो अपने अचीवमेंट दिखा रही हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि प्रियंका जी पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश में एक्टिव नहीं हैं। उन्होंने कोई भी दौरा उत्तर प्रदेश का नहीं किया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि उनकी लीडरशिप पर भी सवाल उठते हैं कि वो खुद सक्रिय नहीं है और कैलेंडर के जरिए वो राजनीति करना चाहती हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस 32 साल से दूर है ना, हाशिए पर पहुंच गई कांग्रेस। और अगर प्रियंका के कैलेंडर से ही कांग्रेस कार्यालय और कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित होंगे तो मुझे नहीं लगता 0 से नीचे की कोई संख्या जो कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। कांग्रेस अपने को इतिहास बनाने का कैलेंडर टांगने जा रही है और घर घर जो कैलेंडर टंगेगा वो इतिहास बन जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने। ये निर्णय पूरी तरह से प्रियंका गांधी जी के ऊपर है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी तो माननीय प्रियंका गांधी जी ही हैं, तो चेहरा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए प्रियंका गांधी जी ही हैं, घोषित या अघोषित जैसे भी आप समझ लीजिए। जहां तक कैलेंडर की बात है, हर साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ताओं नेताओं के पास कैलेंडर जाता है। इस बार क्योंकि प्रभारी प्रियंका गांधी जी हैं तो इसलिए मीडिया ने उसको ज्यादा तूल दिया है। हमें लगता है उसको तूल देने का कोई मतलब औचित्य नहीं है। कांग्रेस के इस कैलेंडर में अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड सहित यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए जनसंपर्कों की तस्वीरों को जगह मिली है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की इन तस्वीरों से लगातार ये संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर कांग्रेस मुखर रही है और जमीन पर उतरकर उनके सुख दुख में शामिल रही है। इसके जरिए संदेश ही नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण भी साधे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के संघर्षों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के 10 लाख कैलेंडर लोगों तक पहुंचाएगी। इन कैलेंडर में प्रियंका गांधी के संघर्षों की तस्वीर को छापा जाएगा और साफ तौर पर यह बताया जाएगा कि प्रियंका गांधी लगातार लोगों के लिए संघर्ष करती हुई आई हैं। वो चाहे सीए और एनआरसी का मामला हो या फिर हाथरस में पीड़िता को न्याय दिलाने का मामला हो, लगातार प्रियंका गांधी आगे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का इस कैलेंडर पर पलटवार करते हुए कहना यह है कि जो प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति से दूर हैं, जो अभी तक यूपी नहीं आई है, 1 साल होने वाला है, वो आखिर में कैलेंडर के जरिए किस तरीके से अपने आप को साबित करना चाहती हैं। ये कैलेंडर नहीं, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 TV उत्तर प्रदेश।